अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम आपके लिए लाए हैं इमली, गुड़ और खजूर की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। खजूर की चटनी का जायका बहुत ही बढ़िया होता है। इस चटनी को आप दही बड़े, सेव पूरी, गोलगप्पे, आलू की टिक्की, खस्ता पापड़ी जैसी कई तरह की चाट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चटनी को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। 3 से 4 महीने तक ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो आइए देख लेते हैं हमने इस चटनी को किस तरह से बनाया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चटनी का मेन इंग्रेडिएंट, वो है ये इमली। इमली हमने 150 ग्राम ली है। ये हमने बिना बीज वाली इमली ली है, मार्केट में ये आसानी से मिल जाती है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बीज वाली इमली भी ले सकते हैं। अब इसे हम गर्म पानी में भिगो देंगे। तो ये हमने 1.5 गिलास यानी 400 ml तेज गर्म पानी में इसे भिगो दिया है, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब 30 से 40 मिनट के लिए इसे ऐसे ही गर्म पानी में भिगे रहने देंगे। अब इमली के अलावा ये है खजूर। ये भी हमने 150 ग्राम ही ली है। अब इन खजूरों के हम बीज निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। हमने सभी खजूरों के बीज पहले ही निकाल दिए थे, आपको दिखाने के लिए 2 खजूर बीज वाली रखी थी। अब इन्हें भी 1 गिलास तेज गर्म पानी में भिगोकर रख देंगे। वैसे तो खजूर पहले ही काफ़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन पानी में भिगोकर रखने से अच्छे से फूल जाएगी, तो ईज़िली पिस जाएगी, क्योंकि हमें इसे पीसना है। अब चटनी में जाने वाला तीसरा इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, वो है ये गुड़। गुड़ भी हमने 150 ग्राम ही लिया है। इसे हम क्रश कर लेंगे। अब गुड़ को हमने छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इसमें 1 गिलास गर्म पानी डाल देंगे, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। गुड़ में कंकड़, तिनके वगैरह होते हैं, मेल्ट होने से वो निकल जाएंगे। हम गुड़ को छान कर यूज़ करेंगे। अब इसे भी 30 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं इमली को भीगे हुए। ये देखिए ये बहुत अच्छे से फूल गई है। अब हाथ से अच्छे से इसे मसल कर देख लेंगे कि इसमें कोई बीज तो नहीं है। अगर है तो बीज को निकाल देंगे, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है, इसलिए बीज निकालना ज़रूरी है। अब हमें इमली और खजूर दोनों को पीसना है। पहले हम इमली के पल्प को मिक्सर जार में डालकर बारीक करके पीस लेंगे। और अब पीसने के बाद इसे स्ट्रेनर में डालकर छान लेंगे। छानने के बाद देखिए ये जो वेस्ट है, इसे भी अच्छे से दबा दबा कर सारा पल्प निकाल लेंगे और इस वेस्ट को डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये हमारा इमली का पल्प पिसकर रेडी हो गया है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे और अब खजूर को देख लेंगे। खजूर भी अच्छे से फूल गई है। अब इसे भी हम मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। ये देखिए बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन गया है खजूर का। अब इसको भी इसी तरह से स्ट्रेनर में डालकर छान लेंगे। जार में काफ़ी सारा पल्प लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हिलाकर खजूर का सभी पल्प अच्छी तरह से निकाल लेंगे। और अब इसी तरह से स्पैचुला से हिलाते हुए सभी खजूर का पल्प हम बाउल में निकाल लेंगे। और ये जो वेस्ट है इसे हटा देंगे। और अब छलनी पर भी काफ़ी सारा पेस्ट लगा हुआ है नीचे की साइड में। इसे हम स्पैचुला से हटाकर बाउल में डाल देंगे।
अब ये खजूर का पल्प भी पिसकर रेडी हो गया है, इसे एक साइड में रख देंगे और अब हम गुड़ को देख लेंगे। अब ये जो हमने गुड़ को पानी में भिगो कर रखा था, गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब नेक्स्ट एक कढ़ाई या पैन गैस पर रखेंगे। इसमें हम इमली का पल्प और खजूर का पल्प डाल देंगे। और साथ ही इसमें ये जो गुड़ का पानी है, इसे भी छानकर इसी में डाल देंगे। छानने से गुड़ में जो तिनके वगैरह और कंकड़ वगैरह होते हैं वो सब निकल जाते हैं। इसीलिए हमने गुड़ को पानी में भिगो कर रखा था, ताकि इसमें जो भी डस्ट हो वो सब निकल जाए। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी चटनी की कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी लग रही है और अभी हमें इसे पकाना भी है। पकाने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसमें आधा ग्लास पानी यानी 125 ml पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। अब हाई फ्लेम पर चटनी में बॉयल आ गया है। अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने देंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। और साथ साथ ही कढ़ाई की साइडों में ये जो आपको झाग नज़र आ रहे हैं, ये गुड़ वगैरह का मैल होता है। इसे हम चम्मच से निकाल देंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा इसे निकाल देंगे। तो ये जितने भी झाग थे हमने काफ़ी हद तक निकाल दिए हैं। आप भी हो सके तो इन्हें निकाल दीजिएगा। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं चटनी को पकते हुए। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून दरदरी कुटी हुई सौंफ, 1 टीस्पून सॉल्ट पाउडर यानी जिंजर पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप अगर मिर्च कम डालना चाहें तो आप कम डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सेंधा नमक, आप इसकी जगह काला नमक भी डाल सकते हैं, और आधा टीस्पून व्हाइट नमक, रेगुलर नमक। अब इन सब मसालों को चटनी में अच्छी तरह से चम्मच चलाकर मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मसाले मिक्स करने के बाद देखिए कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है चटनी का। आप इस पॉइंट पर इसमें नमक, मिर्च और मीठा चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। और अगर आप खजूर नहीं डालना चाहते हैं तो आप गुड़ की जो क्वांटिटी है उसे डबल कर दीजिए। यानी 150 ग्राम इमली में 300 ग्राम गुड़ एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है चटनी बनाने का। अब मसालों के साथ भी चटनी को 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। अब 5 मिनट और पकाने के बाद देखिए चटनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। ठंडी होने पर ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और चटनी को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे स्टोर करेंगे। चटनी को ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए हमने इसे पंखे के नीचे रख दिया था। अब ये अच्छे से ठंडी हो गई है। अच्छे से ठंडा करने के बाद ही इसे स्टोर करना है। अब इसे स्टोर करने के लिए ये हमने कांच का साफ और सूखा हुआ जार ले लिया है। इसमें हम चटनी को डाल देंगे। आप इस चटनी को 2 से 3 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रीज़र में रख दीजिए। तब आप इस चटनी को 5 से 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस चटनी को किसी भी कंटेनर में रखें, वह एकदम साफ और सूखा हुआ होना चाहिए। और आपको चटनी को फ्रिज के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं रखना है।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी खजूर इमली की गुड़ वाली चटनी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।